भाभी से प्यार। सुरेश और सेजल की शादी नई नई हुई थी। सेजल देखने में बहुत ही सुंदर थी। कोई भी लड़का उसकी खूबसूरती को देखकर फिसल जाता था। सुरेश, हमारी अभी नई नई शादी हुई है और आप मुझे कहीं घुमाने नहीं लेकर गए। ओफो सेजल, तुम्हें पता तो है मुझे कितना काम है ऑफिस में। जल्दी ही घूमने चलेंगे, ठीक है? रहने दो, तुम कुछ नहीं करोगे। जाओ, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। तभी सेजल की सास उर्मिला बोलती है, बहू, रोहित कल विदेश से घर आ रहा है। कल उसके मनपसंद का खाना बना लेना। अच्छा माँ, आप मुझे बता दो क्या बनाना है। अगले दिन। हेलो, अरे कहाँ हो सब? हेलो, पता नहीं सब कहाँ चले गए। अरे बेटा, तू आ गया? हाँ, आ गया। और बाकी सब लोग कहाँ हैं? भैया, नई भाभी, उनसे हमें नहीं मिलवाओगी? बहू, ओ बहू, देखो कौन आया है। हाँ मम्मी जी, आपने बुलाया? हेलो भाभी, मैं रोहित, आपका। मेरे छोटे देवर है ना? अरे वाह, आप तो पहचान गई। भला आपको कोई कैसे ना पहचाने। अच्छा, अब आप फ्रेश हो जाओ। ओ भाभी, बहुत दिन हो गए घर का खाना खाए, अब जल्दी से खाना लगा दो। मैं बस यूं आया। रात को। अरे वाह, आज बड़ी जल्दी काम खत्म करके रूम में आ गई। आप क्या चाहते हो? अब क्या रात में भी काम ही करती रहूं? अरे अरे, ये चंडी का रूप क्यों धारण किया हुआ है? प्लीज सुरेश, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। अच्छा, तुम अपने देवर से मिली? मिल ली मैं जिससे मिलना था। सेजल रोती हुई छत पर चली जाती है। क्या हुआ भाभी, आप रो क्यों रही हो? कुछ नहीं रोहित। मैंने सब सुन लिया। क्या सुन लिया? यही कि भैया आपको टाइम नहीं देते। अब क्या बताऊं रोहित। एक मेरी गर्लफ्रेंड है, उसके पास भी मेरे लिए टाइम नहीं है। अच्छा, आपकी गर्लफ्रेंड भी है? हाँ है, लेकिन अब सोच रहा हूँ आपको मेरी गर्लफ्रेंड होना चाहिए था। अच्छा, मजाक कर लेते हो? मजाक नहीं भाभी, सच बोल रहा हूँ। आप इतनी सुंदर, स्लिम, मस्त फिगर, आपको देखकर तो कोई भी फिसल जाए। हाँ बिना। चलो चलो, अब सोते हैं। साथ साथ? अभी बताती हूँ आपके भाई को। अब मजाक भी नहीं कर सकता। अगले दिन। उठो देवर जी, ये लो आपकी बेड टी। अरे भाभी, कल तो क्या गजब का सपना देखा मैंने। तुम मेरे सपने में आई हो? बस हो गए सुबह सुबह शुरू। मैं चली काम करने। थोड़ी देर बाद। और भाभी, आज क्या प्लान है? भैया तो गए होंगे ऑफिस। जले पर नमक मत छिड़को। माँ जी भी अपने भाई के घर चली गई हैं। अब बाहर के काम भी मुझे ही करने पड़ेंगे। आप मेरे साथ चलो, हम कोई मस्त मूवी देखने चलते हैं और बाहर के काम भी कर लेना। पूरे दिन घर के काम कर करके काम वाली बाई बन गई हूँ। चलो रोहित, हम दोनों मूवी देख कर आएंगे। तो कैसी लगी मूवी? बहुत अच्छी थी, मजा आ गया। रात को। आज तो मैंने एक मूवी देखी, उसमें हीरोइन हीरो को ऐसे हग कर रही थी और सुरेश के गले लग जाती है। ओ प्लीज सेजल, आज मैं बहुत थक गया हूँ। तुमसे तो कुछ कहना ही बेकार है। क्या हुआ? मुझे तो अपना जीना ही फालतू लगता है। भाभी, आप प्लीज रोना बंद करो। सेजल भी भावना में बहकर रोहित के गले लगकर रोने लगती है और ऐसे ही धीरे धीरे दोनों के बीच की नजदीकियां बढ़ जाती हैं। ऐसे ही एक दिन देर रात को। सेजल, तुम फोन में क्या कर रही हो? सोई नहीं अब तक? वो कुछ नहीं, बस सोने जा रही हूँ। अगले दिन। ये लो रोहित, तुम्हारी चाय। ये बताओ, कल चैटिंग करते करते कहाँ चली गई थी? अरे रात को तुम्हारे भैया जाग गए थे तो उन्हीं के डर से फोन रखकर सो गई। ये भैया भी ना देवर भाभी को प्यार ही नहीं करने देते। हटो रोहित, अभी मुझे बहुत से काम करने हैं। ठीक है, तुम काम कर लो, फिर दोनों घूमने चलेंगे। ओ रोहित, तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो। आप पर तो मैं अपनी जान भी लुटा दूं। शाम को। सेजल, तुम हमेशा मुझसे शिकायत करती थी ना कि मैं तुम्हें कहीं घुमाने नहीं लेकर जाता। मुझे ऑफिस के काम से 10 दिन के लिए नैनीताल जाना है, तो तुम भी चलना। काम का काम और घूमने का घूमना हो जाएगा। अच्छा ठीक है। सेजल सुरेश के सोने के बाद रोहित के पास जाती है। तुम यहाँ अपने फोन में लगे हो और यहाँ आपके भैया मुझे पता नहीं कहाँ घुमाने ले जा रहे हैं। सेजल सब बताती है। अब मैं तुम्हारे बिना एक दिन भी नहीं रह सकता। कुछ बहाना बनाकर इन्हीं को भेज दूंगी। अच्छा, अब फिर तो रात को किसी का डर नहीं होगा। नैनीताल जाने वाले दिन। रोहित, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। मैं जाना तो चाहती हूँ लेकिन क्या करूँ। चलो कोई बात नहीं,
मैं जल्दी ही अपना काम खत्म करके आ जाऊंगा। 10 दिनों तक दोनों को किसी का डर नहीं होता। सेजल, ये 10 दिन तुम्हारे बिना कैसे बीते बता नहीं सकता। चलो, तुम्हें 10 दिनों में ये तो एहसास हुआ। अरे अब 10 दिन में तो आया हूँ, अब भी मुंह बनाकर बात कर रही हो। जरा पास तो आओ, मुझे अपने गले से तो लगाओ। हटो, मुझे सुबह बहुत काम करने हैं। अगले दिन सुबह नाश्ता करते हुए, सेजल, आज शाम को हम मूवी देखने चलेंगे, मैंने टिकट बुक कर दी है। ठीक है। शाम को, ये क्या सेजल, तुम तैयार नहीं हुई? मैं ना बहुत थक गई हूँ, फिर कभी देखेंगे। भगवान ही जाने तुम औरतों की माया। आधी रात को, अरे ये सेजल कहाँ गई इतनी रात को? सुरेश हॉल में देखने आता है। तभी सामने रोहित के रूम से सेजल निकलती है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं सुरेश, वो मैं पानी देने आई थी। तुम कैसे जाग गए? ऐसे ही अपने आप आंख खुल गई तो देखने आ गया। आओ अब चलकर सोते हैं। अगले दिन, रोहित, आपके भाई का क्या करें? दिन में माँ जी घर में रहती हैं और रात में सुरेश। मैं तुम्हें नींद की दवाई लाकर दूंगा। अरे इतनी रात को सेजल कहाँ गई? सुरेश हॉल में आकर देखता है कि रोहित और सेजल दोनों बाहों में बाहें डालकर बैठे हुए हैं। ओ रोहित, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, अब नहीं रहा जाता तुम्हारे बिना। ये सब क्या हो रहा है? भैया वो इसमें मेरी कोई गलती नहीं। भाभी ही मुझे अपने प्यार के जाल में फंसाना चाहती थी भैया। ये तुम क्या बोल रहे हो रोहित? अच्छा, तभी मैं कहूँ कि मुझसे इतनी दूर दूर क्यों भागती हो। मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना।